नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समायोजन को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। जो हाल ही में एक मामला चल रहा था, SLP था 398/2026, तो इसमें एक आदेश पारित हुआ और उसी आदेश के अनुपालन में मुख्य बात यह है कि प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक अवश्य तैनात किए जाएंगे। इसी संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसका सार मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें जैसा कि हमने बताया कि अब की बार जो हाईकोर्ट का निर्देश जारी किया गया है और एक समयबद्ध तरीके से यह कार्य करना है सरकार को, और इसके लिए जो यूडाइस पोर्टल है उसमें 30 अप्रैल का डाटा ये लेने जा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा समस्यात्मक इसलिए है कि यूडाइस पोर्टल पर अभी कक्षा 1 के बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं रहा था, तो एक्चुअल डाटा जैसे 30 अप्रैल का ले रहे हैं। अगर इसको एक्सटेंड करते तो वो संख्या बढ़ती, तो अभी प्रेरणा का डाटा लिया जा सकता था, लेकिन यूडाइस का लिया जा रहा है, तो यूडाइस में छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, ये आप सभी जान रहे हैं। तो ये एक समस्यात्मक स्थिति है। हालांकि इसमें भौतिक सत्यापन भी कराना है, यानी अगर विद्यालय स्तर से वास्तव में संख्या अगर अधिक है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी इसकी रिपोर्ट बनाकर भेज सकते हैं और उसके बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो जो सत्यापित डाटा होगा, जैसे प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के, अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, इनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। और जो संख्या है आप सभी जानते हैं 90 पर 3 है, 90 से ज़्यादा, 90 से 120 के लिए 4 होनी चाहिए, तो 120 तक है तो 4। तो ये अगर एक्चुअली जो डाटा अगर मान लीजिए 90 से कम आपकी छात्र संख्या हो रही है, 4 शिक्षक हैं तो एक सरप्लस हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें यही बात है कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त कर दिए जाएं, और इसके लिए बाकायदा ये आदेश जो जारी किया गया आप इसको देख रहे हैं, इसमें डाटा का भौतिक सत्यापन करना है। यानी कि सिर्फ यूडाइस पोर्टल पर ही नहीं बल्कि फिजिकली खंड शिक्षा अधिकारी और जिला और जो शिक्षक हैं, जिस विद्यालय का वेरिफिकेशन चूँकि सबका होगा, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा वास्तविक गणना जो बच्चों की है वो करके बताई जाएगी और उसी के हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। यूडाइस को एक प्रकार से संकेत के रूप में माना जाएगा। प्रधानाध्यापक हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, ये लोग संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे तो फिर जाकर आगे का कार्य होगा। और उसके बाद सत्यापन के लिए इसमें जैसे जानकारी वगैरह देखिए भरनी है इस हिसाब से। ठीक है, स्वीकृत शिक्षक कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज वर्तमान में कार्यरत कितने हैं, और 30 अप्रैल की वास्तविक छात्र संख्या। ठीक है, और RT के अनुसार कितने चाहिए, तो ये सब आपको डाटा मतलब देना है और उसके बाद फिर ये आगे का जिला स्तर पर कार्य होगा। ठीक है, तो ये अभी विद्यालय स्तर पर जो भौतिक सत्यापन हो रहा है वो 30 अप्रैल तक। ठीक है, मतलब 30 अप्रैल के डाटा से लिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर ये सत्यापित होगा, जिला स्तरीय जो समिति DM की समिति होगी और अध्यक्षता होगी, उसको भेजा जाएगा और उसको उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद संबंधित विद्यालय के जो माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा 6 मई तक। ठीक है, अब अगर किसी का स्थानांतरण मान लीजिए पहले से प्रस्तावित है तो लगभग 13 मई तक का इसमें आदेश दिया गया है। 13 मई तक ये प्रक्रिया हो सकती है और उसके बाद फिर जो सरप्लस शिक्षक है उनकी पुनः तैनाती हो जाएगी 13 मई के बाद। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट 20 मई तक भेजनी भी है। इसमें जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात है। इसमें सबसे पहले उसी विकास खंड में अगर जहाँ पर वे कार्य कर रही हैं, अगर नहीं हो सके तो फिर नज़दीकी कोई दूसरा जो उनके घर से जुड़ा हुआ है, घर से करीबी स्कूल है, वहाँ पे तैनाती करनी है। और जहाँ पर पहले से ही 2 या अधिक शिक्षक हैं वहाँ पर कोई नई ट्रांसफ़र जो है नहीं होगा। ठीक है, तो जो शिक्षक सरप्लस नहीं हैं अब उनको यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, लेकिन जहाँ पर सरप्लस हैं उन्हें तो अब जो है सत्यापित करके दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह है पूरी की पूरी कार्रवाई। 20 मई तक जिला स्तर पर कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजनी है, और यह इसलिए है क्योंकि 22 मई को ये मामला लिस्टेड भी है हाईकोर्ट में। ठीक है, और इसको मतलब सरकार को रिपोर्ट भी लगानी होगी, और शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो कम से कम हर स्कूल में 2 शिक्षक हों, इसी को सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा गया है। ठीक है, इसमें BSA हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको एकदम टाइमिंग के भीतर यह कार्य पूरा करना है। ठीक है ना, तो यही पूरा प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी बेसिक से संबंधित सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।